देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक क्लियर नहीं है तो आप जो पैसा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से वो नहीं कमा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी का फंडामेंटल कैसे देखा जाता है, उसकी बैलेंस शीट कैसे देखी जाती है, कंपनी कब से टिकी हुई है, कितनी ग्रो कर रही है, आने वाले टाइम में कितना ग्रो करेगी, उसका ईयरली कितना प्रॉफिट उसने जनरेट किया है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, क्वार्टरली कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, उसका पीबी स्कोर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही आप शेयर मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, स्टॉक मार्केट। सबसे पहले मार्केट समझ लेते हैं। मार्केट बेसिकली जहाँ पे फ्रूट मार्केट मिलते हैं, वेजिटेबल मिलते हैं, है ना, तो उस मार्केट में हम खरीदो फरोख्त करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, उस चीज़ को हम लेते हैं और जो मार्केट वाला कहीं ना कहीं से वो खरीदता है, अपने को सेल करता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट। अब स्टॉक का मार्केट, अब स्टॉक जो मार्केट है, मार्केट का मतलब अपनों ने समझ लिया, तो स्टॉक का मतलब समझ लेते हैं। स्टॉक यानी बड़ी बड़ी कंपनीज। अब उस कंपनी के हिस्सेदार बनना, उस कंपनी के मालिक बनना, उस कंपनी के ओनरशिप बनना, उस कंपनी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। मान के चलें किसी कंपनी के पास 5 करोड़ शेयर्स हैं। अब उस कंपनी के 2 शेयर्स हमने खरीद लिए, तो हम उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए, उस कंपनी के मालिक बन गए, उस कंपनी के साथ हमने बिजनेस पार्टनरशिप कर ली, उस कंपनी की ओनरशिप हमने ले ली। अब बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, जैसे एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, एमआरएफ, इस टाइप से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। अब इन स्टॉक्स को खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, जहां पे हमारे शेयर्स रखे हुए होते हैं एनएसडीएल, सीडीएसएल में। अब ये डिजिटल फॉर्मेट के जरिए डीमेट अकाउंट ओपन होता है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे लगते हैं, केवाईसी के जरिए हमारा डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। अब डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, उसके जरिए हम वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। अब स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज हम पता कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में 2 एक्सचेंज होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है वो निफ्टी 50 होता है, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी से मिलकर बना हुआ होता है। ऐसे ही बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका इंडेक्स सेंसेक्स होता है, जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज से मिलकर बना हुआ होता है। अब इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है, मुंबई बांद्रा में। अब यहाँ पे जो बीएससी का अलग ऑफिस होता है, एनएससी का अलग ऑफिस होता है, जहाँ पे लोग काम करते हैं, स्टाफ काम करता है लैपटॉप और कंप्यूटर पे। ये जो ब्रोकिंग कंपनीज होती है उसके लिए काम करता है, जहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करवाती है कंपनीज। अब जो डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं उसमें हम टाइप्स के, हमारे टाइप्स के रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर वहां पे ट्रेडिंग करते हैं कुछ अमाउंट लगा के, राइट। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है। सबसे पहले कैटेगरी होती है रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर, जो कि मैं और आप के टाइप के लोग छोटा छोटा निवेश करके, छोटा छोटा अमाउंट लगा के ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। अब जो सेकंड कैटेगरी होती है वो होती है HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसे हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर भी कहा जाता है, जहां पे बड़े बड़े लोग जिनके पास अच्छा खासा बिजनेस होता है, जैसे रतन टाटा, अंबानी और भी अदानी, तो इस टाइप के बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गया या फिर वॉरेन बफेट हो गया। तो इस टाइप के बड़े बड़े इन्वेस्टर लमसम पैसा लगा के इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट का जो प्राइस का जो दाम है वो बढ़ाते हैं। अब जो इसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है? ये कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, जैसे जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं,
जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस टाइप की बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। रतन टाटा ग्रुप से हो गया, अंबानी ग्रुप हो गया, अदानी ग्रुप हो गया। तो इस टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो उन शेयर पे नज़र रखती हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं बल्क में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उन शेयर को वो बाय करती है। अब इसमें दो टाइप की कैटेगरी होती है, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो बाहर की कंपनीज जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट बाहर की कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनीज की बात करें तो इंडिया की कंपनीज, जितनी भी इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो। अब ये जो कैटेगरी है सबसे पावरफुल, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये उन स्टॉक्स पे नजर रखती है, उन शेयर पे नजर रखती है जो फिलहाल में ग्रो तो कर रही है, आने वाले टाइम में कितनी ग्रो होने वाली है। जैसे अपन देखते हैं जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए कोयला काफ़ी कम खर्च हो रहा है, उसके बदले में जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा बन रही हैं और जो सोलर पैनल है उस पर ज़्यादा गवर्नमेंट जा रही है। तो देखा जाए तो आने वाला समय इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड करेगा, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें ग्रो होने वाली है। और भी चीज़ें हैं, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, बड़े बड़े शेयर हैं, उन पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल नज़र बनाए रखती हैं, जिससे उनको पता चल सके कि हाँ यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर को बाय करना है। अब जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जैसे हम जैसे रिटेल ट्रेडर और रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, अगर उनको प्रॉपर पता चल जाए कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है, वो किस कंपनी में पैसा लगाना चाहती है, किस कंपनी में पैसा लगाएगी, तो वो लोग सक्सेसफुल ट्रेडर, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। पर उसके लिए हमें अपडेट रहना पड़ता है, अपग्रेड होना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, लगातार मार्केट्स के साथ हमें जुड़ना होता है, राइट। अब इसमें तीन टाइप की डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग होती है। फर्स्ट स्टाइल होती है ट्रेडिंग करने की, उसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी आ जाती है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी आ जाती है। अब जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, सेम डे शेयर को बाय किया जाता है, सेम डे शेयर को सेल किया जाता है। मार्केट जो ओपन होता है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का, वो मॉर्निंग 9:15 बजे ओपन होता है और दोपहर 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। तो उस टाइम हमें शेयर को बाय करके सेल करना होता है, अगर नहीं करते हैं तो ब्रोकर के थ्रू ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। अब ऐसे ऑप्शन एक ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट इसमें ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे एक एक्सपायरी डेट होती है, जहाँ पे हमें अच्छा खासा ब्रोकर के थ्रू मार्जिन भी मिल जाता है। बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं बिकॉज मार्जिन यहाँ पे अच्छा मिल जाता है, प्रॉफिट भी लोग जनरेट करते हैं, बट यहाँ पे लॉस भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की होता है। सेबी की रिपोर्ट है, सेबी कहता है कि 10 में से 9 लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा गंवाते हैं, सिर्फ 1% लोग ही पैसा कमा पाते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, हाईली रिस्की है। अब जो सेकंड कैटेगरी है, जो मेरी मनपसंद कैटेगरी है, वो है स्विंग ट्रेडिंग, जिसे पोजिशनल ट्रेडिंग भी कहा जाता है, जहां पे हम शेयर को होल्ड पे रखते हैं, जहां पे हम एक टारगेट को सेट करते हैं, मिनिमम 5 से 10% का हम टारगेट लेके चलते हैं, तो एक दिन में भी हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। तो एक दिन के लिए भी हम शेयर को होल्ड पे रख सकते हैं, 2 दिन के लिए भी होल्ड पे रख सकते हैं, 5 दिन के लिए भी रख सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं, 2 हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं, 3 हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं, 4 हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं, 5 हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं, 1 महीने के लिए रख सकते हैं, 2 महीने के लिए रख सकते हैं, 3 महीने के लिए रख सकते हैं, 4 महीने के लिए रख सकते हैं, 5 महीने के लिए रख सकते हैं, 6 महीने के लिए रख सकते हैं। जब तक हमारा जो टारगेट हिट नहीं हो जाता तब तक हम उस शेयर को होल्ड पे रख सकते हैं। यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज़ ये, सबसे अच्छी बात ये है कि जब शेयर का जो प्राइस है अगर वो नीचे गिरता है, डाउन जाता है, तो यहाँ पे एक एक्सपायरी डेट नहीं होती है, जिसे इक्विटी कैश बोला जाता है, इक्विटी डिलीवरी बोला जाता है। तो वहाँ पे जब शेयर का प्राइस बढ़ता है
तो बिना पैनिक हुए हम उस शेयर को बाद में सेल कर देते, बट उसके लिए प्रॉपर हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए कंपनी के बारे में कि कंपनी कितनी ग्रो कर रही है, कितना वो अप ट्रेंड करेगी, डाउन ट्रेंड करेगी। इसमें दो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड यानी शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, डाउन ट्रेंड यानी शेयर का प्राइस घट रहा है। मतलब ये निफ्टी 50 से कहलाता है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो अप ट्रेंड, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही तो डाउन ट्रेंड कहलाता है मार्केट। जो मूवमेंट अच्छा होता है, अगर निफ्टी 50 परफॉर्मेंस अच्छा कर रही, मूवमेंट अभी अच्छा नहीं चल रहा मार्केट का, दैट इज कॉल्ड अभी निफ्टी 50 का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन चल रहा है। अब इसमें जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड ट्रेडिंग स्टाइल है जो सबसे पॉपुलर मानी जाती है, वो है इन्वेस्टिंग, जहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर, जहाँ जिसको स्टॉक मार्केट के शब्दों में इन्वेस्टिंग कहा जाता है, लॉन्ग टर्म वो गोल बनाते हैं। अच्छा खासा उनको प्रॉफिट चाहिए होता, प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करके वो कंपनी को होल्ड पे रखते हैं। 1 साल के लिए रख सकते हैं, 2 साल के लिए रखते हैं, 3 साल के लिए रखते हैं, 4 साल के लिए रखते हैं, 5 साल के लिए रखते हैं, 10 साल के लिए रखते हैं, 15 साल के लिए रखते हैं। जहाँ पे उनको लमसम प्रॉफिट जब जनरेट होता है तो वो शेयर को सेल कर देते हैं। उसके साथ साथ उनको डिविडेंड भी मिलता है। डिविडेंड क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, मैं प्रॉपर चीज़ें बताऊंगा, प्रॉपर नॉलेज आपको मिलेगी मुझसे। तो इस टाइप की डिफरेंट कैटेगरीज होती है। आई होप शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज आपको पता चला होगा। ये थियोरेटिकल था, मेरी जो क्लासेस होती है उसमें मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, तो प्रैक्टिकल मुझसे चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो बेस्ट ऑफ लक।